नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है मैथ सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। आज क्लास 10th का भाई अर्धवार्षिक परीक्षा 2024 का जो गणित का पेपर था वो हो चुका है। इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को इस पूरे पेपर का भाई आंसर बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। वीडियो को भाई बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा और लास्ट में आप सभी कमेंट करके बताना है कि आप भाई 70 नंबर में से कितना नंबर आप भाई फोड़ कर एग्जाम में आए हो। और आप सभी के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है प्यारे बच्चों, आप सभी के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप जाकर उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर क्लास 10th एनुअल एग्जाम जो मार्च में होने वाला है आपका ईयरली, उसका भाई अच्छे से हमारे चैनल पर तैयारी करवाया जाएगा। तो इसीलिए अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि आज आपका भाई लास्ट एग्जाम था जो बच्चों समाप्त हो चुका है। तो आप सभी प्यारे से बच्चों से रिक्वेस्ट है, प्लीज एक बार चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। देखिएगा पेपर का जो पहला आपका प्रश्न आया था भाई 12, 15, 21 का आपको क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो देखिएगा सबसे पहले एक मशीन बनानी है। यहाँ 12, ये 15 और ये क्या हो जाएगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले डिवाइड करेंगे हम 3 से। 3 चौके 12, 3 पंजे 15 और 3 सत्ते 21। फिर 4 से देंगे, फिर यहाँ पर 1, फिर 5, फिर 7, फिर हम 5, 1, 1, फिर 7, फिर हम किसका देंगे 7 का देंगे। ठीक है, देख सकते हो, देखो 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 को हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे 7 से, सचिव हो जाएंगे 42। 420 हमारा क्या है भाई एलसीएम निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर हमारा भाई बे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपको क्या है एक द्विघात समीकरण दी हुई है या फिर हम बहुपद कह सकते हैं, इसके भाई शून्य के निकालने हैं। ठीक है, तो शून्य कैसे निकालेंगे, गुणनखंड करके निकालेंगे। तो गुणनखंड क्या हो जाएगा देखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस में 2x माइनस का 8 बराबर में 0, ये गुणनखंड हो जाएंगे। फिर यहाँ से x कॉमन आएगा, x माइनस का 4, यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस का 4 बराबर में 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से x माइनस 4 कॉमन आ जाएगा, यहाँ x प्लस 2 बराबर में क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा प्लस का 4, यहाँ से x का मान निकल कर आ जाएगा माइनस का 2। तो +4 - 2, +4 - 2 यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो बे है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 3, रैखिक समीकरण युग्म x + y = 4 और x - y = 2 का हल निकालना है। बिल्कुल इजी सा सवाल है, विलोपन विधि से आप निकाल सकते हो। दोनों समीकरणों को हम क्या करेंगे भाई जोड़ेंगे। ठीक है, जब हम समीकरणों को जोड़ते हैं तो चिन्ह नहीं बदलते हैं, तो ये +y - y कैंसिल आउट हो जाएगा। x और x हो जाएंगे बच्चों 2x और आपका 4 और 2 मिलकर हो जाएगा आपका 6। x का मान निकालना है, 2 का डिवाइड करेंगे तो x का मान निकल कर आ जाएगा यहाँ से 3। x का मान 3 है, y का निकालना है, x का मान हम यहाँ पर रख देंगे। तो 3 + y = 4, 3 को यहाँ पहुँचाएंगे, 4 - 3 यानी कि 1। तो यहाँ पर x का मान 3 है, y का मान 1 है, 3,1 आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, द्विघात समीकरण दी हुई है 2x² + x + 4 = 0 के मूल होंगे। मूल आपको बताने, देखिए मूलों की प्रकृति की जांच करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं फॉर्मूला b² - 4ac, b² - 4ac। b क्या होता है, x गुणा कितना है 1, 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या होता है x² गुणा कितना है 2, c होता है अक्षर पद कितना है 4, 1 का स्क्वायर 1, 4 चौके 16, 16 दूनी ये हो जाएगा आपका 32। तो 1 में से आपका 32 जाएगा तो माइनस का 31 आने वाला है, यानी कि हम कह सकते हैं b² - जो 4ac है ये लेस देन क्या है भाई 0 है। जब ये लेस देन 0 होता है तो कोई भी वास्तविक मूल नहीं होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर चला जाएगा यहाँ पर दे। अगला प्रश्न, आपको एक एपी दी हुई है, इस एपी का भाई आपको 10वां पद बताना है। तो 10वां पद निकालने के लिए A10 का जो फॉर्मूला है वो होता है a प्लस में 9d। राइट, ए का मान कितना है 3 है पहला पद, प्लस 9 गुणा डी क्या होता है सार अंतर। कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहला पद घटा देते हैं, तो 7 में से 3 घटाएंगे 4 हो जाएगा। ठीक है, 3 प्लस में 9 चौके हो जाएंगे 36, 36 और 3 आप ऐड करते हो तो आपका आ जाएगा भाई 39। ठीक है, तो 39 यानी कि से ऑप्शन आपका सही जवाब चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है 6, दिए गए त्रिभुज में कौन सी भुजाएं लंबवत है।
देखिएगा ध्यान से, ये कोण 30 डिग्री का है, ये कोण 60 डिग्री का है, तो ये कोण कितना हो जाएगा फिर आपका भाई 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये जो कोण है आपका भाई 90 डिग्री है, मतलब लंबवत है। तो कोण कौन सी भुजाओं के बीच बना है? एसी और आपकी बीसी। तो लंबवत भुजा कौन कौन सी हुई आपस में? एसी और बीसी, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर बे चला जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, दो बिंदुओं 2,4 तथा -2 -4 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालने हैं। तो फॉर्मूला होता है x बराबर x1 प्लस में x2 बटा में 2। ठीक है, यहाँ x1 कितना है आपका 2 है, यहाँ x2 कितना है -2 है। ऐड करते हो 0, 0 बटा में क्या आएगा 2, तो क्या मिलेगा हमें 0 मिल जाएगा। उसी प्रकार हम y का मान निकालेंगे तो y1 प्लस y2 करेंगे, 4 - 4 0, 0 बटा 2 आपका वो भी 0 आ जाएगा, यानी कि 0 कोमा आपका भाई 0 आएगा मध्य बिंदु के निर्देशांक। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। tan 60 डिग्री का मान, कितना आसान सा सवाल पूछा है। tan 60 का मान होता है √3, तो आपका जो ऑप्शन नंबर बे है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, यदि एक मीनार की ऊंचाई तथा छाया की लंबाई समान हो तो सूर्य का उन्नयन कौन होगा? तो प्यारे बच्चों, कल जो मैंने आपकी लाइव क्लास ली थी, मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आए हैं। जिन बच्चों ने क्लास ली थी वो क्लास ही देख रहे हैं, तो आप कमेंट करके जरूर बताना, हाँ सर आपने जो पढ़ाया था वही आया है। कमेंट करके जरूर बताना प्यारे बच्चों, लाइव क्लास जिसने ली थी। ठीक है, देखिए मीनार जो ऊंचाई मान लो h है, ये मीनार की छाया है, दोनों लंबाई और ऊंचाई समान है, तो ये भी h हो जाएगी। तो ये उन्नयन कोण मान लो थीटा है, तो tan लगा देंगे यहाँ पर, tan थीटा। लंब h है, आधार भी h है, तो tan h से h कट जाएगा, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। अब 1 किसका वैल्यू होता है tan पे भाई? 45 पर, तो tan π/4, tan से tan कट गया, थीटा आ जाएगा आपका π/4 निकल कर 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर से हो जाएगा। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, क्या होती है भाई? व्यास होती है। अगला प्रश्न देखिएगा, 5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल है, तो वही वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला है πr²। पाई का मान आप 3.14 भी रख सकते हो या फिर 22/7 भी यूज कर सकते हो। r का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर 25, तो इनको आपस में भाई आप मल्टीप्लाई यदि करते हो तो आपका जो आंसर आएगा वो 78.5 वर्ग सेमी आ जाएगा। ऑप्शन नंबर से आ जाएगा। कैलकुलेशन आप खुद से भाई कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, r त्रिज्या वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। तो ऑप्शन नंबर आपका ए चला जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, r त्रिज्या तथा h वाले बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है भाई? πr²h। किसका आयतन होता है? बेलन का आयतन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, यदि आपको क्लास अच्छा लग रहा हो प्यारे बच्चों, तो आज हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो 20,000 की हो सकती है। ये 20,000 की आज हमारी यूट्यूब फैमिली हो सकती है, सब आप लोगों के सपोर्ट से। तो एक बार सभी बच्चों से मैं फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आपके लिए मैंने इतनी मेहनत की हाफ ईयरली एग्जाम में, तो प्लीज़ आप सभी बच्चे चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रिक्वेस्ट है प्यारे बच्चों आप सभी से, ठीक है। उम्मीद है आप सभी चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लोगे। चलिएगा अगला प्रश्न देखते हैं। आंकड़े 4, 10, 5, 9, 12 का माध्य पूछ रहा है ना। तो माध्य x बार क्या होता है? आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो आंकड़ों का योग करना है। 4 और 10 14, 14 और 5 19, 19 और 9 28, 28 और 12 आपका हो जाएगा 40। तो x बार बराबर आंकड़ों का योग 40। कुल आंकड़े कितने हैं? 5, 5 8 40, तो 8 आपका वही माध्य हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। प्यारे बच्चों 100% करेक्ट आंसर की है, एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। चलिएगा 52 ताश के पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो रानी आने की प्रायिकता क्या होगी? तो देखिए ताश की गड्डी के अंदर रानी आने की प्रायिकता पूछ रहा है, तो रानी कितनी होती है? रानी का मतलब क्या है? बेगम की बात कर रहा है, और ताश के पत्तों में बेगम 4 होती है, पान की, हुक्म की, चिड़ी की और ईंट की। तो अनुकूल परिणाम 4 और कुल कितने हैं भाई? 52। बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो गए, बच्चों ने यहाँ पर गलत जवाब दे दिया, उन्होंने ऑप्शन नंबर से कर दिया। ऑप्शन नंबर से में भाई 4/53 है प्यारे बच्चों, 52 नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। काटना पड़ेगा, 4 कम 4, और ये आपका 13 बार कट जाएगा, 1/13 आपकी प्रायिकता आने वाली है। चलिए ये तो थे आपके भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए थे जो समाप्त हुए। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है। देखिएगा, यदि समीकरण प्रणाली x + 2y = 4, 2x + ky = 3 का कोई हल नहीं है,
इस शब्द पर आपको फोकस करना है। कोई हल नहीं है तो कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी? तो k का मान पूछा जा रहा है। जब कोई भी हल नहीं होता है रैखिक समीकरण का तो हम कहते हैं कि जो a1 बटा जो a2 है वो बराबर तो होगा b1 बटा b2 के, परंतु ये नॉट इक्वल टू होता है c1 बटा में c2 के। लेकिन हमारा तो काम का भाई ये वाला है, ठीक है, हमारा काम का सिर्फ ये वाला है। मैं इसका इस्तेमाल करके k का मान निकालने वाला हूँ। देखिएगा a1 कितना है x गुणा 1, a2 कितना है 2, b1 कितना है 2 और आपका b2 कितना है k, ठीक है। तो 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, k 1 से हो जाएगा तो k बराबर आपका आ जाएगा भाई 4। यदि आप 4 यहाँ पर कर आए हो तो आपका बिल्कुल सही जवाब है। सभी व्रत खालिस्तान होते हैं, जितने भी व्रत है दुनिया में वो सारे सारे कैसे होते हैं भाई? समरूप होते हैं। सारे क्वेश्चन मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर करवाया है, ठीक है। एक स्पर्श रेखा व्रत को खालिस्तान बिंदु या बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। मान के चलिए सर्किल है, इस सर्किल पर हमने एक स्पर्श रेखा खींची तो ये सर्किल को सिर्फ ओनली फॉर वन पॉइंट पर क्या है भाई? प्रतिच्छेद करती है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, सिर्फ एक बिंदु पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक आ जाएगा। स्पर्श रेखा एक बिंदु पर करती है, यदि छेदक रेखा होती तो ये 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती। कुछ बच्चे यहाँ पर 2 कर आए होंगे जिनका बिल्कुल ही गलत है। 7 सेमी त्रिज्या वाले व्रत का आपको भाई क्षेत्रफल बताना है। जिसकी त्रिज्या क्या हो? 7 सेमी हो, उसका आपको भाई क्षेत्रफल बताना है। प्यारे बच्चों, मैंने आपको लाइव क्लास के अंदर एक ट्रिक बताई थी। जिस भी सर्किल की त्रिज्या 7 सेमी है उसका जो क्षेत्रफल है वो 154 सेमी स्क्वायर होगा हमेशा। फॉर्मूला लगा लेना। देखिए पाई आर स्क्वायर, तो पाई का मान 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 गुणा 7, 7 से 7 कट जाएगा, 22 गुणा 7 होते हैं 154, ठीक है। ट्रिक है बच्चों। आर त्रिज्या तथा एच ऊंचाई वाले शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का फॉर्मूला 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। आगे देखिएगा, यदि पी ए बराबर आपको 1/2 दे रखा है तो पी ए बार नहीं होने की पूछ रहा है। बच्चों हमने फॉर्मूला पढ़ा था, ये मैंने क्लास के अंदर करवाया था क्वेश्चन आपको। पी ए और प्लस पी बी बार बराबर 1 होता है, ठीक है। नहीं होने की पूछ रहा है तो पी ए को हम इधर लेके जाएंगे तो पी ए का जो बार है 1 में से घट जाएगा पी ए कितना है? 1/2। 1 में से आपका 1/2 जाएगा तो 1/2 बचने वाला है, तो 1/2 इसका भाई सही आंसर हो जाएगा। चलिएगा अब बात करते हैं हम वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चनों की, ठीक है। देखिएगा 26 और 91 का आपको भाई एचसीएफ निकालना है। तो देखो कैसे निकालेंगे? 26 के फैक्टर करेंगे 2, फिर यहाँ से 13 आएगा, फिर 13 का जाएगा, ठीक है। फिर 91 का करेंगे फैक्टर हम, ठीक है। तो ये 91 का जो है 7 से हो सकता है, 7 कम 7, 7 कम 7 हो जाएंगे, फिर बच्चों 2 बचेंगे, 21 हो जाएगा, 7 हो जाएगा 21, ठीक है। फिर 13 से गुणा हो जाएंगे, फिर 1 बचेगा। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? 13 आ रहा है, तो 13 आपका क्या हो जाएगा? इसका एचसीएफ चला जाएगा। अगला है द्विघात बहुपद है x² + 5x + 6 के शून्य के निकालने, मतलब गुणनखंड करने हैं। देखिएगा x² प्लस में 5x के हम फैक्टर क्या करेंगे भाई? 2x प्लस में 3x प्लस में 6 बराबर में 0। गुणनखंड करना मैंने आपको अच्छे से सिखा रखा है, ठीक है। चलिएगा फिर 2 का जोड़ा बनाते हैं, यहाँ से x कॉमन आएगा, यहाँ से x + 2 और 1 सेकंड, हाँ जी 1 सेकंड, इसको थोड़ा सा बैक कर लेते हैं, दोबारा से लिखते हैं, जगह बचनी चाहिए। x + 2, फिर यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, x + 2 बराबर में क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए x + 2 कॉमन आ जाएगा, फिर यहाँ x + 3 बचेगा। तो यहाँ x का मान क्या है? एक तो -2 मिलने वाला है और एक x का मान -3 मिलने वाला है। तो -2 और -3 क्या है भाई? इसके शून्य हो जाएंगे। अगला है आपको एक एपी दी हुई है, आपको 13वां पद निकालना है। तो एपी का 13वां पद निकालने का फॉर्मूला होता है a + में 12d, राइट। a का मान कितना है? 2 है, प्लस 12 गुणा d क्या होता है? सारांतर होता है। कैसे निकालेंगे? दूसरे में से पहला घटाएंगे, 7 में से 2 गया तो 5, 12 पंजे हो जाएंगे 60, तो 2 + 60 आंसर आ जाएगा आपका 62 निकल कर, राइट। चलिएगा साइन a का मान आपको 3/4 दिया हुआ है, tan a का मान निकालना है। तो देखिए हम क्या बनाएंगे? एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। तो tan साइन क्या होता है भाई? साइन होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है। तो ये लंब 3 है, कर्ण कितना है? 4 है। तो पाइथागोरस लगाकर हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं? आधार निकाल सकते हैं। तो कर्ण का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 इक्वल टू लंब का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस आधार का स्क्वायर x मान लेते हैं आधार को, ठीक है। तो ये इधर जाएगा 16 - का 9 बराबर में क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा। x का मान 16 - 9 क्या हो जाएगा? √7 आ जाएगा, ठीक है। x का मान आ जाएगा √7। अब देखिएगा आधार आ गया है √7,
अब हमें क्या निकालना है, टेन। टेन होता है लंब बटा में आधा, लंब है 3, आधा कितना है √7, तो 3/√7 हमारा आंसर आएगा, 3/√7। चलिएगा अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न संख्या है आपका भाई 5। एक 5 मीटर की सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के सहारे जमीन से 30 डिग्री कोण बनाती है। लीजिए ये आपकी भाई दीवार है, ये आपकी सीढ़ी है, सीढ़ी की लंबाई है 5 मीटर, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो सीढ़ी दीवार पर कितनी ऊंचाई तक जा सकती है, मतलब हमें दीवार की ऊंचाई निकालनी है, h निकालना है। tan लगा देते हैं, tan थीटा क्या होता है, लंब बटा में आधार। तो भाई लंब क्या है आपका, लंब है आपका, निकालना पड़ेगा, कोण है 30 डिग्री, लंब है आपका h, ठीक है। एक सेकंड पर बच्चों, एक सेकंड, ऊंचाई निकालने tan नहीं लगा सकते क्योंकि हमें ना लंब नहीं पता है और ना ही आधार पता है, कर्ण पता है, साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है। साइन थीटा होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक है। तो देखिएगा साइन 30 बराबर हो जाएगा लंब h है और कर्ण कितना है 5 है, साइन 30 का मान 1/2 बराबर में h बटा में 5, ठीक है। तो यहाँ से जो हाइट है आपकी वो निकल कर आ जाएगी 2.5, या फिर आप 5/2 भी कह सकते हो। ऐसे आपको भाई क्वेश्चन करना था। अब देखिएगा आगे, ये आपके सब लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। यदि आपको इन सभी का सॉल्यूशन चाहिए तो आज शाम 5:15 पर मैं दोबारा मैथ का लाइव क्लास लेने वाला हूं सॉल्यूशन का, जिसके अंदर मैं आपको पूरे पेपर का कंप्लीट आपको भाई सॉल्यूशन करवाऊंगा। तो आप जुड़ना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको लाइव का नोटिफिकेशन मिल सके। देख लीजिए ये आज का भाई आपका पेपर था, बिल्कुल इजी पेपर था बच्चों। 70 में से आप 70 नंबर फोड़ कर भाई आ सकते हो, बिल्कुल इजी पेपर था, देख सकते हो। तो ये था भाई आपका पेपर और इस पेपर का भाई सॉल्यूशन। जो बाकी क्वेश्चन आपके बच गए हैं उनको मैं लाइव क्लास के अंदर करवाने वाला हूं 5:15 पे। तो सभी बच्चे तैयार रहना और लाइव सेशन में आप सभी को जुड़ना है और आपको हर एक क्वेश्चन को वहां से सीखना है, और आपका आंसर गलत आया या फिर सही आया आप वहां से भाई देख सकते हो। तो प्यारे बच्चों, ज़्यादा समय आप सभी से फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल को भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर जो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया हुआ है उस ग्रुप को जाकर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको क्लासों को जो अपडेट है वो मिल जाएगा, ठीक है। चलिए बच्चों मिलते हैं और एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।